हेलो एवरीवन, मेरा नाम कपिल है। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत बढ़िया या फिर ज़बरदस्त। मुझे उम्मीद है आप लोग भी बहुत ज़बरदस्त होंगे और आज मैं आपको एक बहुत ही शानदार इंफॉर्मेशन आपको इसके साथ शेयर करने वाला हूँ और एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ मिलेगा ना तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, राइट? तो मैं उम्मीद करता हूँ गर्मियों का समय है, आप लोग काफ़ी मज़ा कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग घूम फिर रहे होंगे, बहुत सारे लोग रिश्तेदारियों में गए होंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, आप कहीं भी जाओ, हिल स्टेशन पे जाओ, रिश्तेदारियों में जाओ, तो आप यूट्यूब तो कभी छोड़ते नहीं हैं। आप सब मतलब एक तरह से आदत है, हम सबकी आदत है, मेरी भी अपनी आदत है कि देखते हैं क्या नया आया, क्या नया नहीं आया। जिन लोगों को हम रेगुलर फॉलो करते हैं, उन लोगों को वीडियो देखते हैं। तो यहीं से मैं एक चीज़ भी कहूँगा, रिक्वेस्ट भी आपको करूँगा कि अगर आप चाहते हैं रेगुलर नई-नई चीज़ों के बारे में जानकारी, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ऑल पे इसको कर सेट कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको आप लोगों को बतानी है, राइट? लेकिन हाँ, एक चीज़ और है, अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप चाहते हैं कि मैं मतलब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर आपको कुछ तो बताऊँ, कुछ तो उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, तो आप वो मेरे को सजेस्ट कर सकते हो। उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम पे इसको भेज सकते हो, यूट्यूब पे भी कमेंट में इसको आप भेज सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मेरे को पिन कर सकते हो। तो बहुत सारे चैनल हैं जिनके माध्यम से आप अपनी जो इच्छाएँ हैं वो प्रकट कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस सब्जेक्ट को भी मैं लेकर आऊँ। तो जैसे मैंने पीछे कहा था, सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहूँगा कि बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे चैलेंज थे, बहुत सारी चीज़ें थी। हालाँकि हमारा जो न्यूट्रिशन क्लब है उसमें तो मैं रोज़ शाम को सबसे मिलता हूँ और सुबह में, तो वो तो रहता है, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमको मैनेज करनी होती हैं। तो काफ़ी दिन से आपको कोई वीडियो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही शानदार सब्जेक्ट के ऊपर ये वीडियो हम आज बनाने वाले हैं, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं और गर्मियाँ हैं, राइट? और गर्मी जब आती हैं तो कई सारे चैलेंज हमारे सामने आते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं, लेकिन हम नहीं कर पाते। इन दिनों हमारा डाइजेशन भी उतना अच्छा नहीं रहता और जब भी घर से बाहर निकलते हैं, घर के अंदर तो हम एसी में, कूलर में रहते हैं, राइट? लेकिन जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं अपनी कार तक, अगर हमारे कार में एसी है तो इट्स ओके, लेकिन हम टू व्हीलर पे चलते हैं, स्कूटरी पे, बाइक पे, स्कूटर पे जाते हैं, तो फिर हमको गर्मी का पूरा आनंद देखने को मिलता है, राइट? तो इससे होता क्या है, हमारी बॉडी की हीट बढ़ जाती है और हमको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारे चैलेंज हमको आते हैं। मे बी खाना भी हम प्रॉपर ठीक से नहीं खाते, ना हमको अच्छा लगता। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारी हीट जनरेट हो जाती है, हमारा डाइजेशन उससे पुअर हो जाता है और बहुत सारी मल्टीपल छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमको आने लगती हैं। लेकिन अ, हमको एक मन करता है कुछ ठंडा-ठंडा, कुछ अच्छा-अच्छा सा हम पिएँ, राइट? तो जब भी हम ठंडा-ठंडा और अच्छा-अच्छा पीने की बात आती है ना, तो सबके मन में एक ही चीज़ आती है, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक सोच रहे हो आप लोग, वही, वही सबके मन में चॉइस है, उसी को हम पी लेते हैं। क्या? बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स, लेकिन जब हम उनको लगातार पीते हैं तो क्या होता है? आप भी जानते हैं। वो कितनी हार्मफुल हैं ये आपको भी पता है। इसके बारे में हम और भी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। लेकिन हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं और मे बी हमारे पास्ट में जो हमारे बड़े-बुज़ुर्ग थे, वो काफ़ी सारी चीज़ों को समय के साथ करते थे। अभी देखिए एक चीज़ और है, बहुत सारे फल-फ्रूट ऐसे हैं जो सर्दी में आते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो गर्मी में आते हैं, ठीक है ना? और वो गर्मी में क्यों आते हैं? क्योंकि शायद हमारी सेहत को बेहतर करने के लिए, उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए उनकी ज़रूरत थी। इसलिए ईश्वर ने, माँ प्रकृति ने उनको गर्मी में प्रकट करा और जब हम उनका इंटेक करते हैं, तो अपनी बॉडी को कहीं न कहीं हम बेहतर और ज़बरदस्त कर लेते हैं। ठीक है? तो अ, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो हमको पता तो हैं, लेकिन उनके पीछे बहुत सारे छोटे-छोटे लॉजिक हैं, उनकी हमको जानकारी नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा था ना सरप्राइज़ की, तो अब वो उन उस सरप्राइज़ से आपको मिलाने का समय आ चुका है। तो हमारे साथ हैं मनीष सर। तो सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। और बिल्कुल मज़े में, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इस समय। यस, और मुझे, आप तो आज यूपी में हैं, लेकिन जब आप राजस्थान में होते हैं, तो आपको मुझे लगता है कि शायद कुछ और ज़्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता होगा। हाँ, देखो राजस्थान में तो क्या है टेम्परेचर अराउंड 40 डिग्री रहता है और वहाँ अगर आपको सर्वाइव करना है, तो आपको अपनी एनर्जी लेवल्स को मेंटेन करना पड़ता है और एनर्जी लेवल मेंटेन करने के लिए हमारे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेकिन एक चीज़ मुझे लगता है कि जब हम
सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं तो शायद हम बहुत सारा पार्किंग के लिए चैलेंज रहता है कि गाड़ी कहाँ खड़ी करें, यहाँ मतलब बहुत सारी जगह गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती है, तो उसको कहीं दूर हमको खड़ी करके आना होता है, तो हम प्रेफर करते हैं स्कूटी या मोटरसाइकिल। तो उस समय तो और ज़्यादा गर्मी और हीट का हमको हमको सामना करना पड़ता होगा आप लोगों को। हाँ, ये बात तो ख़ैर है। लेकिन हमारे राजस्थान में क्या है कि इन सब से आपको निजात पाने के लिए इतने अच्छी-अच्छी ड्रिंक्स का प्रावधान है, जो कि घर में भी आप बना सकते हैं और बाज़ार में तो ख़ैर मिलती ही हैं। तो जनरली जो बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। लेकिन ऐसी कौन सी ड्रिंक है जो गर्मी से हमको बचा देगी, ऐसा कैसा पॉसिबल है? देखो, जो बच्चे होते हैं, वो तो जनरली कोल्ड ड्रिंक माँगते हैं। लेकिन अब लेकिन सर कोल्ड ड्रिंक से तो पेट खराब हो जाता है और गर्मी में तो वैसे ही कुछ खाने पीने का मन नहीं करता। ये आपने बिल्कुल सही कहा। कोल्ड ड्रिंक से पेट ही खराब नहीं होता। कोल्ड ड्रिंक से और बहुत सारी चीज़ें हमारे शरीर में डिफ़ॉर्मिटीज़ और बहुत सारी कमियों को प्रदर्शो एनर्जी पैदा करती हैं, राइट? इसमें जैसे शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, राइट? एनर्जी ज़रूर मिलती है, लेकिन साइड इफ़ेक्ट उसके ज़्यादा होते हैं। तो ऐसी क्या ड्रिंक हम यूज़ करें ताकि बच्चों में जो दुष्प्रभाव हैं, वो भी कम हो और उनकी एनर्जी लेवल्स भी मेंटेन हो? तो उसके लिए हमारे राजस्थान में सबसे बेस्ट जो होता है, जो आपको हली गली नुक्कड़ पे आपको हमेशा बिकता मिलेगा, वो होता है बेल का जूस। अब क्वेश्चन है, सब बाजार से पिए कि घर में बना के पिए? अब घर में जो बनाते हैं वो तो हमेशा ही न्यूट्रिशियस होता है, क्योंकि वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट में हम लोग उसको प्रिपेयर करते हैं। तो उसके प्रिपरेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बेल जो बाजार में ऑलरेडी इस समय बहुत ही मात्रा में अवेलेबल होती है, उसको आप लाइए और उसको तोड़ के उसके अंदर क्या होता है, जो गूदा होता है, उसको हम 2 तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट? या तो आप एक सिंपल जूस बना सकते हैं उसका, जो कि आप आइस वगैरह डाल के उसको यूज़ कर सकते हैं, या हम उसको एज़ अ शेक भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये आपको 150 ग्राम ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो कि आपके कोल्ड ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट भी होता है। अगर आप बच्चे को रेगुलर दिन में 3 बार भी अगर उसको देते हैं, तो उससे उसका एनर्जी रिप्लेसमेंट पूरा होता है। एट द सेम टाइम उसका एनर्जी लेवल भी मेंटेन्ड होते हैं। लेकिन सर एक चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी कि जब हम इसको घर पे बनाते हैं तो इतना टेस्टी नहीं बनता। जब हम बाज़ार में उसको पीते हैं तो वो हमको ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब हम घर में बना के बच्चों को पिलाते हैं तो बच्चे आमतौर पे कहते हैं नहीं ये इतना अच्छा नहीं है और शायद कहीं न कहीं हम उतना अच्छा बना नहीं पाते हैं। तो आप क्या हमारे साथ कुछ ऐसी रेसिपी शेयर कर सकते हो जो ये बहुत ही टेस्टी बने और हेल्दी बने और हाइजीनिक वे में बने? देखो, बेल का जूस बनाना बहुत ही आसान है और घर में भी बहुत टेस्टी बन सकता है। अब 2 तरीके हैं, एक तो एज़ अ जूस आप पीजिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। बेल का जूस तोड़िए बेल को, उसके अंदर का जो पल्प होता है उसको निकालिए और जितना भी आपको बनाना, अगर एक बेल आपका अच्छा क्वांटिटी का है, अराउंड हाफ अ केजी का या 400 मिलीग्राम का है, तो उसको आप अराउंड हाफ अ केजी पानी में ही उसको डाल दीजिए और फिर उसको अराउंड 2 टू 3 आवर्स उसको भीगने दीजिए। उसके बाद क्या होता है, वो एक्सपेंड होता है, पल्प जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है और उसको फिर आप मसल के उसके जो बीज होते हैं वो निकाल लीजिए। और जब जो 3 से 2 से 3 घंटे जब वो भीगता है, तो उसका जो रस होता है वो सब पानी के अंदर एब्ज़ॉर्ब आ जाता है। और फिर उसको आप कपड़े से छान लीजिए, कपड़े में डाल के उसको छान लीजिए और जो पल्प बनता है उसको आप, जैसे कपड़े को हम पानी से निचोड़ते हैं, ऐसे करके उसके रस को भी हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीव में उसको छान लीजिए। लेकिन सीव का एक फ़ायदा भी है और थोड़ा-सा डिसएडवांटेज ये होता है कि जब सीव से आप छानते हैं, जो फाइबर कंटेंट होती है वो जूस के अंदर मिक्स हो जाती है, जिसको बच्चे थोड़ा-सा लाइक नहीं करते हैं। तो जब कपड़े से छानेंगे हम, तो वो जो पल्प कंटेंट है वो उसमें नहीं आएगा। और शुगर ऑलरेडी वैसे तो होता है, बाकी एज़ पर योर टेस्ट हम उसमें अपनी शुगर भी ऐड कर सकते हैं। अब शुगर ऐड करने का भी बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। चीनी जनरली अवॉइड करनी चाहिए। उसमें या तो आप मिश्री डाल लीजिए, या जो खांड आती है, जिसको हम ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, कच्ची खंड। कच्ची खांड। लेकिन बाज़ार में तो जो हमको मिलता है आई थिंक चीनी का ही मिलता होगा। हाँ, चीनी का मिलता है, लेकिन अगर आपको दुकानदार से आप बोलेंगे, सब ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अगर आप उसको दुकानदार से बोलेंगे कि मुझे देसी खांड चाहिए, तो वो आपको देगा। वो जनरली हल्की-सी ब्राउनिश कलर की होती है और थोड़ा-सा टेक्सचर उसका रफ होता है। तो वो एक पहचान की
वो है उसको आप डालिए, तो आपको बॉडी को भी नुकसान करेगी, टेस्ट भी उसे एनहांस होता है। और अगर आपको लगता है बच्चा थोड़ा-सा उसको लाइक, तो वैसे तो हमेशा ही लाइक करेगा, टेस्ट बहुत उसका बढ़िया होता है। इसके अलावा उसमें आप इलायची पाउडर भी थोड़ा-सा ऐड कर सकते हैं, जो उसके टेस्ट को और भी एनहांस करेगा। लेकिन सर मुझे लगता है अगर हम कच्ची खांड का और या मिश्री का इस्तेमाल करते हैं तो इन दोनों की तासीर ठंडी होती है और गर्मी में ठंडी तासीर की चीज़ें अगर हम खाएँगे तो शायद ये हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी ओवरऑल बॉडी के लिए शायद ज़्यादा लाभकारी है। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बेल का भी तासीर बहुत ठंडा होता है, इसलिए इसको इस गर्मी के सीज़न में पिया जाता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप बच्चों को मिल्क भी देना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, कैलोरी भी इंक्रीज़ होती है, तो इसमें आप मिल्क भी मिला सकते हैं। और जो पल्प है, उसको आप पानी में नहीं भिगोना, अब उसको डायरेक्टली आपको उसके जो बीज होते हैं वो निकालने हैं, क्योंकि बीज थोड़े-से कड़वे होते हैं, तो उससे थोड़ा-सा स्वाद बिगड़ जाता है। तो उसके बीज निकाल के 1 गिलास में आप बेल का 1/4 पल्प डाल के उसमें मिल्क मिला के और एडेड शुगर करके उसको मिक्सी में मिक्स कर लीजिए। और अल्टीमेटली उसको पोर करके, क्योंकि जो फाइबर होगा वो मिक्सी में बहुत प्रॉपर्ली मिक्स हो जाता है, और फिर हम उसको बच्चों को दे सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा हेल्दी ड्रिंक बच्चों के लिए होता है। तो ये तो सर मुझे लगता है कि बच्चे और बड़े कोई भी हों, दोनों के लिए बहुत शानदार होने अरे बच्चे ही नहीं, हमारे यहाँ तो राजस्थान में तो हर बड़े बच्चे, बड़े बुजुर्ग सभी पीते हैं, क्योंकि ये गर्मी से भी राहत दिलाता है, एट द सेम टाइम ये आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा रखता है। अच्छा, एक और रिक्वेस्ट थी आपसे, क्या बच्चों के लिए कुछ और भी बहुत कोई शानदार बेवरेज है? क्योंकि बच्चे खेलते हैं, उनको बहुत सारे एनर्जी की ज़रूरत होती है और कई बार वो फिर कुछ भी मतलब पैकेट बंद चीज़ें होती हैं, बहुत सारी केन्स में चीज़ें आती हैं, तो उनको उठा लेते हैं एनर्जी के लिए। तो क्या कुछ ऐसा नेचुरल वे में है जो हमारे शरीर को फ़ायदा दे, एनर्जी दे, लंबे समय तक बच्चे खेलें, कूदें और उनको एनर्जी मिलती रहे और भूख-प्यास उनको बहुत ज़्यादा ना। देखो, ये तो तूने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि जनरली मालूम हमें सब रहता है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं करते इन दी राइट वे। अब सब मदर को मालूम है कि बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनको लंच पैक करना होता है। अब लंच पैक करने के लिए ऑप्शन क्या अवेलेबल, बच्चे की फरमाइश होती है, ब्रेड दे दो, पिज़्ज़ा बना दो, या चाउमीन बना दो। ये सब क्या है, हमारे बॉडी के लिए एक अनहेल्दी फूड हैबिट्स डेवलप करते हैं। तो इसके लिए ऐसी एक ड्रिंक जो कि आपके एनर्जी लेवल्स को भी मेंटेन करती है, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी को मिनरल्स भी प्रोवाइड करती है, आपकी बॉडी को विटामिन्स प्रोवाइड करती है, फाइबर प्रोवाइड करती है, पोटेशियम प्रोवाइड करती है, जो कि हेल्दी हार्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस सब के लिए मैं आपको ऐसी ड्रिंक बना बताऊंगा, जो आप अगर बच्चे को सुबह ब्रेकफास्ट में स्कूल जाने के बाद देते हैं, जाते समय, तो उसका पूरा रूटीन अप टू 6 आवर्स वो उसके एपेटाइट को रिप्लेनिश करके रखता है। और वो है हमारी खजूर, दैट इज डेट्स और मिल्क का शेक। अब इसमें डिपेंड करता है आपको और एनर्जी लेवल बढ़ाने हैं। अगर यंग चिल्ड्रंस हैं तो उनको एनर्जी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, ग्रोइंग चिल्ड्रन है उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। डेवलपमेंट, बॉडी डेवलपमेंट के लिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है। तो वो सब आपकी ज़रूरतों को पूरी करता है। और इसका बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। आप सीडलेस डेट्स लीजिए, नहीं मिलते हैं तो सीड वाली लीजिए, उसमें सीड निकाल लीजिए, और उसको एक बाउल के अंदर 100 ग्राम मिल्क के अंदर अराउंड 100 ग्राम उसको भिगो दीजिए। आप 50 ग्राम्स भी ले सकते हैं, 100 ग्राम भी ले सकते हैं। 100 ग्राम लेते हैं तो 100 ग्राम डेट्स आपको 280 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और 100 ग्राम ऑफ मिल्क या अराउंड 150 ml लेते हैं तो 1 ग्लास के अकॉर्डिंग बन जाएगा वो। एंड दैट इज प्रोवाइड, वो प्रोवाइड कराता है 100 ग्राम ऑफ कैलोरीज। और सोने पे सुहागा तब होता है जब उसके अंदर आप एक बनाना भी डाल देते हैं, क्योंकि बनाना तो बोला जाता है कंप्लीट फूड है, और स्टमक को जाके वो एक फिलर के तौर पे प्रोवाइड कराता है, कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा पेट भर गया। तो जब ये तीनों चीज मिलती है, डेट्स, दूध और बनाना, और और ऐड करना है तो आप उसमें बादाम भी डाल सकते हैं, जो कि माइंड के लिए बहुत अच्छा है और मसल्स के लिए भी अच्छा है, और बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं जो हमारे बॉडी को बहुत अच्छा विटामिन्स, मिनरल्स प्रोवाइड करती है। तो इन सबको 1 घंटे के लिए आप डेट्स को भिगोइए, और उसके बाद मिक्सी में उसको ब्लेंड कर लीजिए। और जब वो पूरा ब्लेंड हो जाए, उसके बाद आपको उसमें एक बनाना डालना है, और डेट्स, खजूर, वो एलमंड्स डाल दीजिए, और बस उसको ढंग से मिक्स करके बच्चे को दे दीजिए। और ये एक ऐसी डाइट है जो आपकी मल्टीविटामिन्स, मल्टी मिनरल्स, एट द सेम टाइम प्रोवाइड बेटर एनर्जी, 380 कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है।
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो कि आपके बच्चे के लिए 4 टू 5 आवर्स की फूड को रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करता है। और मुझे लगता है सर इसको और ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल और इसका उसके लिए इसमें शायद हम थोड़ा-सा किशमिश इसमें ऐड कर सकते हैं, इसमें किशमिश ऐड कर दो, सबसे बढ़िया रू गोले का बुरादा जो है आमतौर पे वो भी हम उसके ऊपर गार्निश कर देते हैं, तो वो और ज़्यादा टेस्टी और मतलब न्यूट्रिशियस भी वो हो जाता है। और एक चीज़ और है, आप इसमें डाइनो शेक भी ऐड कर सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चों की बात और डाइनो शेक की बात हो ना हो तो ये तो बिल्कुल ही नाइंसाफ़ी हो जाएगी, क्योंकि उसका तो टेस्ट भी बहुत गज़ब है, बाकी सारी चीज़ें भी अच्छी हैं और बहुत बच्चे उसको पसंद करने वाले हैं। ये तो बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा उसका हाइट में इम्प्रूवमेंट भी बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। जो बच्चे स्टाउट हो जाते हैं, लो ग्रोथ है, हाइट नहीं बढ़ती, वो भी अगर डाइनर शेक हम देंगे, तो उससे उनकी हाइट इम्प्रूवमेंट में भी बहुत जल्दी डेवलपमेंट होगा। थैंक यू सो मच सर, आपने जो जानकारी दी है वो बहुत शानदार है, बहुत ज़बरदस्त है। क्योंकि अभी हम इस वीडियो को रोकेंगे क्योंकि ये और लंबा ना हो जाए, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वीडियो होता है तो जहाँ वो फिर थोड़ा-सा उतना अच्छा नहीं रहता। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो लाइक करे बिना मत जाइए, इसको शेयर कीजिए और सबको शेयर कीजिए, क्योंकि बच्चे हम सबकी जान है और बच्चे नहीं, ये हम बड़ों के लिए भी है। इसको हम सब बड़े भी इस्तेमाल कर हाँ, इसमें एक बात और ऐड करूँ, अगर सभी मदर्स के लिए मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पर्टिकुलर शेक को, जो आलमंड्स और बनाना और खजूर का जो शेक है, उसको अपने बच्चों को आप अवश्य दीजिए, क्योंकि इससे आप पाएँगे कि उनकी जो एनर्जी लेवल्स है, उनकी जो एक्टिविटी है, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, जो उनकी पढ़ाई में भी उनको बहुत हेल्पफुल करेगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सारे लोग इन चीज़ों को एन्जॉय कीजिए, एक बार खुद बना के टेस्ट कीजिए और अच्छी तरह से बना के टेस्ट कीजिए, ठीक है? और बहुत मज़ा आने वाला है। और आपने अगर अभी तक हमको सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का नोटिफ़िकेशन दबाइए। और अगर आप हमसे डायरेक्ट कुछ पूछना चाहते हैं तो हमको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे हमसे बात कर सकते हैं, हमको मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय-बाय। हाँ।